Hello students, how are you? I hope that all of you fine. Today I would like to discuss another very important topic that is related to the molecular biology, that is known as RNA synthesis and processing. So the RNA synthesis and processing. What is RNA synthesis and how the RNA will be processed? RNA की सिंथेसिस कैसे होती है, RNA की प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसी की चर्चा आज हमको करना है। RNA की सिंथेसिस जानने के पहले हमको जानना पड़ेगा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यह है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये डीएनए है, डीएनए में रेप्लिकेशन होगा, या आर का मतलब होता है रेप्लिकेशन। डीएनए में रेप्लिकेशन होगा, बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन जो है साइटोप्लाज्म में होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए बन जाएंगे, तो चले जाएंगे साइटोप्लाज्म में, और फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए होता है। यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सो देयर फ्रॉम द डीएनए ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन देयर इज द सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए, बट देयर इज ऑलवेज इन्वॉल्व एंजाइम दैट इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने में एक एंजाइम भाग लेता है, उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसी की मदद से डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? प्रोसेसेस ऑफ द, इसको याद रखिएगा, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सिंथेसिस होती है किसकी, मैसेंजर आरएनए की, किससे होती है? डीएनए से होती है। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर से बात हिंदी में समझ लीजिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है, किससे होती है? डीएनए से होती है। किसकी मदद से होती है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की मदद से होती है। उसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होता है। तो ये अब आरएनए सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या है इसको मैंने आपको पहले बताया। अब ट्रांसक्रिप्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? व्हाट आर द वेरियस ट्रांसक्रिप्शनल रिक्वायरमेंट्स? वो कौन सी विभिन्न ट्रांसक्रिप्शन के प्रयोग में आने वाली रिक्वायरमेंट्स है? वो कौन से रिक्वायरमेंट्स है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान यूज की जाती है? Are you can say the requirements are the transcription requirements. First है DNA sequences, second है promoter, third है structural gene, fourth है terminator, fifth है DNTPS, DNA dependent RNA polymerase enzyme, sixth है inhibitor, inhibition factor, और next last है termination factor. One by one हम इसको बताते हैं, जो important है उनको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फिर उसके बाद पूरी प्रोसेस को बताएंगे। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर इज द स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। प्रमोटर रीजन क्या होता है? प्रमोटर रीजन इज द स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। यह डीएनए का एक छोटा सा सीक्वेंस है, सीक्वेंस माने क्रम, डीएनए का स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अभी जब इसके आगे डायग्राम से बताएंगे तो आपको एकदम वेल क्लियर हो जाएगा। इट इज द स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। यह डीएनए का एक छोटा सा सीक्वेंस है, डीएनए का छोटा सा क्रम है, कुछ वाले जो कि प्रोवाइड में प्रदान करता है। बाइंडिंग माने होता है बांधने वाला, साइट माने किनारा, किसके लिए? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए। तो प्रमोटर क्या होते हैं? प्रमोटर्स आर द स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस। प्रमोटर जो होते हैं डीएनए के एक छोटे से सीक्वेंस होते हैं, और इसी छोटे से सीक्वेंस पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाइंड हो जाता है, और जब आरएनए पॉलीमरेज आकर के इस डीएनए सीक्वेंस से बाइंड हो जाएगा तब बन जाएगा ट्रांसक्रिप्शनल बबल। तो इतना समझ लीजिए प्रमोटर क्या है? स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए होते हैं जो बाइंडिंग साइट का काम करते हैं, यानी यहीं पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बनता है
आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड हो जाता है। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन बबल का काम करेगा, यानी स्टार्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेटर क्या है, ठीक है, इसको प्रमोटर को आप स्ट्रीम एंड के नाम से भी जानते हैं। इट इज प्रेजेंट एट द 5 प्राइम एंड, प्रमोटर जो 5 प्राइम एंड पर पाया जाता है, इसको आप स्ट्रीम एंड कहते हैं। ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, आप स्ट्रीम एंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्ट्रीम एंड इसको नोट कर लीजिएगा। जो प्रमोटर होता है उसको आप स्ट्रीम एंड कहते हैं, आप स्ट्रीम, ये 5 प्राइम एंड पर होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोटर इज आल्सो नोन एज अप स्ट्रीम एंड। दूसरा है टर्मिनेटर, दिस इज द स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, ये भी डीएनए के स्मॉल सीक्वेंसेस होते हैं, which provides binding site for the terminator factor, जो प्रदान करते हैं बाइंडिंग साइट किसके लिए, टर्मिनेटर फैक्टर के लिए। ये कहाँ पाया जाता है, 3 प्राइम में पाया जाता है, चलिए इसको टर्मिनेटर कहते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक फर्स्ट ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, तो ये 5 प्राइम पर होता है, उसको आप स्टेटमेंट कहते हैं प्रमोटर। टर्मिनेटर क्या है, स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं which provides binding site of terminator। यहाँ पर टर्मिनेटर फैक्टर आगे बाइंड करता है, यानी टर्मिनेशन का मतलब होता है कंप्लीट होना। अंत टर्मिनेशन की शुद्ध हिंदी होती है अंत संबंधी। जब कोई चीज खत्म होने वाली होती है, कोई प्रोसेस कंप्लीट होने वाला होता है, तो उसको टर्मिनेटर कहते हैं। यहाँ पर टर्मिनेटर फैक्टर आगे बाइंड करेगा और प्रोसेस को स्टॉप करेगा। ये प्रोजेक्ट होता है 3 प्राइम एंड पर, इसको डाउन स्ट्रीम एंड भी कहते हैं, इसको डाउन स्ट्रीम एंड भी कहा जाता है, डाउन स्ट्रीम एंड। तो 1 बाई 1 सारे रिक्वायरमेंट्स का मेंशन करते हैं। जब सारे रिक्वायरमेंट्स को, जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर उस प्रोसेस को डायग्राम के माध्यम से कंटिन्यू करते हैं 1 बाई 1। स्ट्रक्चरल जीन नंबर 3। स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन वह जीन होते हैं जिनको ट्रांसक्राइब करेंगे, यानी दो स्ट्रक्चरल जीन्स आर नोन एज those gene which takes parts in the process of transcription। वह जीन जो ट्रांसक्राइब होते हैं उनको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन जो है यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्ट्रक्चरल जीन प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सिंगल डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, और उसी सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर बहुत सारे सिस्ट्रॉन होते हैं जो वेरियस काइंड के प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। सो वी हैव ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर विल बी ए सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल and that has containing the many cistron, and each cistron is taking part in the synthesis of the various kind of protein which is required for the body function। तो इस तरह से प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन जो है यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, क्योंकि यूकैरियोट्स में बहुत सारे डीएनए होते हैं। तो इसमें जो एक डीएनए होता है वो उसमें जो एक ही सिस्ट्रॉन होते हैं, सिस्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि डीएनए में सिस्ट्रॉन भी होता है, इंट्रॉन भी होता है। तो जो सिस्ट्रॉन है वो फंक्शनल पार्ट होता है, जो इंट्रॉन है वो इंटरप्टेड रीजन होता है। इस हम बात करेंगे, बस इतना आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि स्ट्रक्चरल जीन यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर क्या है, इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन मतलब प्रारंभ करने वाले जो फैक्टर है, दैट इज for transcription the initiation factor is sigma, very very important। इसको बैठा लीजिए, very very important। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करने के लिए नीट में कई बार पूछा गया है। फॉर ट्रांसक्रिप्शन द इनिशिएशन फैक्टर इज द सिग्मा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना इस सिग्मा के ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला नहीं है। तो इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए। ऑल ऑफ यू कीप इन माइंड दैट without the sigma factor the transcription process never proceed। तो बिना इसके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोसीड आगे बढ़ने वाला नहीं है। टर्मिनेशन फैक्टर क्या है, द फैक्टर टर्मिनेटिंग द प्रोसेस आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड रो। वह फैक्टर
जो पूरे प्रोसेस यानी ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करता है, अंत करता है, खत्म करता है, समाप्त करता है, उसका नाम है रूल। टर्मिनेटिंग माने होता अंत संबंधी, प्रोसेस माने प्रक्रिया। ऐसी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को समाप्त करे उसे कहते हैं रूल। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी नोट कर लीजिएगा। इनिशिएटिंग सिग्मा है तो टर्मिनेटिंग क्या है, रो है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अब 3 तरह की पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 तरह की होती हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो यूज किया जाता है राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस में, इस बात को बैठा लीजिए। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, दैट इज यूज्ड इन द मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस में। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, इसको टीआरएनए के सिंथेसिस में। सो वी हैव कीप इन माइंड दैट there are 3 kinds of the RNA polymerase enzymes are found. One RNA polymerase enzyme is used in the synthesis of the ribosomal RNA. Second RNA polymerase enzyme is used in the synthesis of the messenger RNA. This is very very important. And RNA polymerase third, that is used in the transfer RNA synthesis. So these are the various requirements that is used ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ये बहुत सारे रिक्वायरमेंट थी जिनका हमने डिस्क्रिप्शन किया। अब हम 1 बाय 1 स्टेप बताएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में आगे की जो भी स्टेप्स हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो दीज आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स दैट इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसक्रिप्शंस वी हैव टू एक्सप्लेन हियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस स्टेप्स दैट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके स्टेप्स की आगे बात करते हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। विद्यार्थियों, अब हम बताएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की जो तीनों स्टेप्स हैं विद डायग्राम की मदद से बताएंगे। यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन है 3 स्टेप। ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 है इनिशिएशन, नंबर 2 है इलांगेशन, नंबर 3 है टर्मिनेशन। आप देख रहे हैं डीएनए का सेगमेंट है, ये 5 प्राइम रीजन है, 3 प्राइम रीजन है। 5 प्राइम रीजन में टी फॉर प्रमोटर और टी फॉर टर्मिनेटर है। यह है एसजी, एसजी का मतलब होता है स्ट्रक्चरल जीन। T for promoter, SG मान स्ट्रक्चरल जीन एंड T for टर्मिनेटर। अब इस डीएनए मॉलिक्यूल पर जो फंक्शनल रीजन है इस पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा। यहाँ पर लिखा है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स विद प्रमोटर। अब आरएनए पॉलीमरेज आकर के प्रमोटर से यहाँ से जुड़ जाएगा। देखिए प्रमोटर यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा है। ये टी टर्मिनेटर है और ये आप जान ही रहे हैं ये 5 प्राइम एंड है, बताना नहीं है, 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है और ये है एसजी। एसजी माने होता है स्ट्रक्चरल जीन। अब क्या होगा, जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आकर के प्रमोटर से जुड़ेगा वैसे यहाँ पर 5 प्राइम है। देखिए नेक्स्ट डायग्राम में ये पी है प्रमोटर, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल बबल बन जाएगी। यहीं से डीएनए ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। यहाँ से डीएनए ओपन हो जाएगा, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल बबल। ये फर्स्ट स्ट्रैंड है और ये सेकंड स्ट्रैंड है। 2 स्ट्रैंड होते हैं, आप जानते ही हैं। जब ओपन होगा तो फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट स्ट्रैंड है, अब इसमें से एक पर डीएनए की सिंथेसिस होगी। मान लीजिए इस पर डीएनए, इस पर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसको कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड और इसी को कहेंगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और इसी को कहेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह हमारा डीएनए का वह स्ट्रैंड है जिस पर आगे सिंथेसिस होनी है। यानी मैसेंजर आरएनए जो कि सिंथेसाइज होंगे इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड पर होंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द प्रमोटर रीजन एंड आफ्टर बाइंडिंग विद द प्रमोटर रीजन दिस डीएनए विल बी ओपन एंड दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये 2 स्ट्रैंड है। मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रैंड पर टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, इसी को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, इसी को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसी को कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, ये भी याद रखिएगा। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्ट्रैंड, ये सेकंड स्ट्रैंड है। मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रैंड है। सेकंड स्ट्रैंड के कई बहुत सारे नाम हैं। देखिए इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, आर से कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, आर से कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। तो ये जो है पूरा जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर से, वैसे ही जहां जिस बिंदु पर बाइंड करेगा, जिस पॉइंट पर, वैसे डीएनए ओपन हो जाएगा। तो 2 स्ट्रैंड हो गए। मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रैंड है, सेकंड स्ट्रैंड है। फर्स्ट स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा।
फर्स्ट स्ट्रैंड इज वर्किंग एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड इज नोन एज दोज स्ट्रैंड्स इन व्हिच द आरएनए सिंथेसिस प्रोसीड। अब इसी स्ट्रैंड के ऊपर मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन होगा। ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। जो सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, उसी को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, उसी को एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्ट्रैंड जिसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिंथेसिस में भाग नहीं लेता, उसको नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह ये डीएनए का मॉलिक्यूल है जो ओपन हुआ है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसी के आगे अभी ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि इसमें अभी फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर बाइंड नहीं किया है। जैसे ही बाइंड होगा उससे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो इनिशिएशन फैक्टर है वो आकर के बाइंड कर जाएगा, सिग्मा है, वो आकर के बाइंड कर जाएगा यहाँ पर प्रमोटर रीजन से। देखिए इनिशिएशन फैक्टर बाइंड्स विद द प्रमोटर रीजन दैट इज द सिग्मा, इससे जाकर बाइंड कर जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा। यह है इनिशिएशन। हालांकि ये प्रोसेस पहले से ही कंटिन्यू है। यहाँ पर जब तक इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा बाइंड नहीं करेगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड नहीं होगा। यानी ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को आगे बढ़ाने के लिए, तभी ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ेगा, तभी मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा जो बाइंड करेगा प्रमोटर से। प्रमोटर से बाइंड कर गया है, स्ट्रक्चर रीजन है, टर्मिनेटर है, टर्मिनेशन रीजन है, प्रमोटर है, 3 प्राइम है। अब ये बाइंड कर जाएगा और प्रोसेस को कर देगा स्टार्ट, एमआरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ से एमआरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगी, ये सिग्मा है वो स्टार्ट करने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सिग्मा स्टार्ट द प्रोसेस एंड आफ्टरवर्ड इट लीव्स। जैसे ये सिग्मा यहाँ आकर के प्रमोटर से जुड़ेगा और ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, मैसेंजर आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आरएनए बनना स्टार्ट होगी, ये सिग्मा जो है निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए इलांगेशन फैक्टर है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर देखिए आरएनए बन रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, प्रमोटर रीजन है, न्यू मैसेंजर आरएनए बन रहे, स्ट्रक्चरल रीजन है। मैसेंजर आरएनए क्या होगी, जैसे ही मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो गई, आया तो मैसेंजर आरएनए विल बी सिंथेसाइज। जैसे ही मैसेंजर आरएनए बनेंगे, दे आर मूविंग टुवर्ड द फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। जैसे ही मैसेंजर आरएनए बनेगी, वहीं टू द साइटोप्लाज्म चले जाएंगे एंड कैरी द मैसेज ऑफ डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। जैसे ही मैसेंजर आरएनए बनेगी, वह मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल करके साइटोप्लाज्म में जाएंगे एंड दिस मैसेंजर आरएनए कैरी ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, पहुंच जाएगी साइटोप्लाज्म में। यहाँ से टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ट्रांसक्रिप्शनल बबल जो है शिफ्ट हो जाएगा टर्मिनेटर साइड पर। ये मैसेंजर आरएनए बन ही रह गया है क्योंकि इलांगेट हो गए, बन गए मैसेंजर आरएनए। यहाँ से धीरे धीरे बबल इस साइड शिफ्ट होगा, स्ट्रक्चरल जीन जो है इस साइड शिफ्ट होगा। अब देखिए इस पर ये स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर है, प्रमोटर है, धीरे धीरे ये आगे की ओर शिफ्ट होगा, दैट इज गोइंग एंड शिफ्ट इनटू द टर्मिनेटर साइड। यहाँ तक एक प्रोसेस जो है इलांगेशन हो गया, अब यहाँ टर्मिनेशन है। सो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड। और प्रक्रिया लगातार ऐसी चलती रहती है जब तक मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। सो द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में क्या होता है, ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, दिस इज द प्रमोटर रीजन, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। मैसेंजर आरएनए का इलांगेशन हो रहा है, न्यू मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन हो जाएगा। अब लास्ट में यहाँ से बहुत सारे मैसेंजर आरएनए बनेंगे। उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, बाद में टर्मिनेटर फैक्टर जो कि रो है वो बाइंड करेगा। दिस इज द टर्मिनेटर फैक्टर दैट इज द रो, हियर रो है, बाइंड करेगा क्या करके, बाइंड कर जाएगा, बाइंड करेगा। और जैसे भी टर्मिनेटर फैक्टर रो बाइंड करेगा, अब धीरे धीरे ट्रांसक्रिप्शनल बबल जो है इधर की ओर शिफ्ट करेगा, टर्मिनेटर की तरफ शिफ्ट करेगा। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये आपका रो फैक्टर है, ये जाकर के ट्रांसक्रिप्शनल बबल से बाइंड कर जाएगा और इसको जो है टर्मिनेटर की तरफ शिफ्ट करेगा। बाकी में हम आरएनए सिंथेसाइज हो चुके हैं, धीरे धीरे टर्मिनेटिंग की तरफ बढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाकी एसजी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है, ये
उसके बाद ये देखिए लास्ट में 5 प्राइम टू 3 प्राइम टर्मिनेटर रीजन है, ये प्रमोटर रीजन है, ये स्ट्रक्चरल रीजन है, और फाइनली ये मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। इसी तो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल कोई चीज अल्टीमेटली सिंथेसाइज है, ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल है, इसको इमेच्योर और प्रीमेच्योर एमआरएनए कहते हैं। अब ये एमआरएनए जो मॉलिक्यूल यहाँ सिंथेसाइज हो जाएगा प्रोसेसिंग में, नेक्स्ट जाएगा प्रोसेसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए होगा, जिसमें से इंट्रान रीजन को रिमूव कर दिया जाएगा और जो एक्सॉन रीजन है, जो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस हैं उन्हीं को उसमें प्रेजेंट रहेंगे। इंट्रान को रिमूव कर देंगे, स्प्लाइसिंग होगी, टाइपिंग होगी, टेलिंग होगी, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द आरएनए प्रोसेसिंग। सो हियर during the time of elongation what happened here, this is the 5 prime end and this is the 3 prime end, this is the terminal region and this is the promoter region, this is the region where there are this is the bubble, that is the transcriptional bubble from where the messenger RNA are synthesized. At after the completion of the elongation region, जैसे elongation factor complete होगा, the terminator factor, that is the row that is binds to the transcriptional bubble, and what happened here, it proceeds the process of the termination. तो जैसे ही टर्मिनेटर फैक्टर जो है बाइंड कर जाएगा दैट इज द रो इस ट्रांसक्रिप्शन बबल से, वैसे वैसे धीरे धीरे ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है वो टर्मिनेटर की तरफ शिफ्ट करेगा। बाकी तो आपको ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, ये स्ट्रक्चरल एसजी रीजन है, तो मैसेंजर आरएनए बन ही रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बाद में प्रीमेच्योर एमआरएनए बन जाएगा, ये आपका रीजन आप देख ही रहे हैं। अल्टीमेटली दिस इज द स्ट्रक्चरल रीजन, this is the promoter, this is the terminator, this is the 5 prime to 3 prime region, and finally there will be synthesis of the messenger RNA, that is the immature or the premature mRNA. So this is the whole steps that is happening during the time of the transcription of the messenger RNA, and you can see during the time of the synthesis of the mRNA that has been completed. Now in the next video lecture we will explain about the processing of the mRNA, how the processing of the messenger RNA happen. तो इस तरह से आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई वुड लाइक टू स्टॉप इट हियर टुडे, बट आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर टुडे।